माननीय उपायुक्त महोदय ने दी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो टाइम लगा, पहले उम्मीद थी कि इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 3 हफ्ते 4 हफ्ते लगेंगे, लेकिन ये रिकॉर्ड टाइम के अंदर 2 हफ्ते के अंदर ये प्रोजेक्ट पूरा गया। 10 मई को इसकी बातचीत स्टार्ट हुई और आज आप इनोग्रेट आप देखिए 24 को हो गया, और 2 हफ्ते आप देखिए यहाँ पर अगर दिन है तो वहाँ रात है यूएसए में, और वहाँ पर रात है तो यहाँ दिन है। आप इस 2 हफ्ते को भी 1 हफ्ते में देख सकते हैं कि 1 हफ्ते के रिकॉर्ड टाइम के अंदर ये काम पूरा हुआ। दूसरी बात कि स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल इसलिए बनेगा क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी भी अच्छी चीज को 1 ही मिनट में चुनते हैं, और मुझे लगता है कि आज ये पायलट प्रोजेक्ट था करनाल का, ये पूरे देश के अंदर लागू होगा। इसकी ब्यूटी अगर आप देखना चाहते हैं, खूबसूरती देखना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को एज ए इंडिविजुअल सोचे कि मेरे परिवार में मान लीजिए मेरा फैमिली मेंबर, कोई बच्चा, मेरा बुजुर्ग अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है तो मैं उसके लिए क्या क्या करूंगा, क्या क्या मैं उसके लिए सोचूंगा। वही सोच आज हरियाणा सरकार ने विद द हेल्प ऑफ डिलॉयट कंपनी, क्योंकि उनका भी पर्सनल टच हरियाणा से था, उनके जो ग्लोबल सीईओ थे पुनीत रंजन, वो हरियाणा से संबंध रखते हैं, और उन्होंने वो पर्सनल टच हर उस पेशेंट को जो होम आइसोलेटेड है उसको दिया। जैसा ही उसके अंदर डे टू डे चेंजेस आएंगे, उसकी बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, उसके टेस्ट रिफ्लेक्ट करेंगे, तुरंत उसी तरह की मेडिकल सुविधाएं उसको दी जाएंगे। आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करनाल से हुई। ये अभी पूरे हरियाणा में लागू होगा और पूरे देश भर में लागू होगा, और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मैं कल भी आप लोगों से मिला था, और जिस तरह का करनाल का मीडिया इस आपत्ति काल में, आपदा काल के अंदर पॉजिटिव रोल अप्लाई कर रहा है, मैं देखता हूं कि कई बार पूरी कंट्री के अंदर नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। एक किस चीज की नेगेटिविटी है कि अपोजिशन के लोग राजनीति के समय अगर विपक्ष का धर्म निभाएं तो वो समझ में आता है, लेकिन आपदा काल में पूरी कंट्री को यूनाइट होकर चलना चाहिए। जिस वैक्सीनेशन का कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर्स, अपोजिशन बड़े बड़े लीडर्स विरोध करते थे कि ये बीजेपी का इंजेक्शन है, ये बीजेपी का टीका है, ये सांप्रदायिक टीका है, इससे जो है नपुंसकता बढ़ जाएगी, हम नहीं लगवाएंगे। बड़े बड़े टॉप मोस्ट लीडर्स जो विदेशों में पढ़ाई करके आए हैं, उनकी ये छोटी सोच देखने को मिली, लेकिन आज पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान में बनाए उस वैक्सीनेशन को माना। आज वो सब लाइन में खड़े हैं कि हमारा नंबर पहले लगे, हमें वैक्सीनेशन मिलने, हमें आउट ऑफ टर्न भी अगर इंजेक्शन मिलता है तो हमें वैक्सीनेशन का वो इंजेक्शन मिलना चाहिए। तो मैं कहता हूं कि संकुचित सोच से, देखो बड़े पूरे देश की बात मैं नहीं कर सकता, मैं कोई राष्ट्रीय नेता नहीं हूं, लेकिन अपनी करनाल की लोकल लीडरशिप, चाहे वो अपोजिशन की भी है, मुझे ध्यान में है डीसी साहब ने सभी अपोजिशन के लीडर्स को सेक्रेटरीट में बुलाया था कि ज्वाइन हैंड्स, अब हाथ में हाथ डाल के, चाहे वो बीजेपी का चाहे कांग्रेस के अन्य दल के लोग, सोशल सर्विस के लिए, सोशल काज के लिए हमें इकट्ठे होकर जाना चाहिए, लोगों की बेटरमेंट के लिए जाना चाहिए। आपका किया हुआ अच्छा काम किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई विपक्ष का नेता है, वो खाली नहीं जाता। अच्छी और पॉजिटिव सोच के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपके माध्यम से मैं अपने उन नेताओं को भी लॉकडाउन 4 संजीवनी परियोजना की जो शुरुआत की है उसके 6 इंपॉर्टेंट घटक हैं। पहला तो कि 200 MBBS स्टूडेंट्स हमारे, वो फ़ोन करके हर एक पेशेंट से वार्तालाप करेंगे, उनका हालचाल पूछेंगे, और अगर कोई बीमार उनको नज़र आता है तो उसको तुरंत एडमिट कराएंगे हम। दूसरा होम किट डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें 15 कंपोनेंट इंक्लूडिंग ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर हर घर में दिया गया है, जिसके तहत वो जो 200 MBBS स्टूडेंट्स हैं वो रीडिंग्स लेकर के पेशेंट्स की गहरी डिटेल से हम जांच कर सकते हैं। तीसरा, हर एक पेशेंट का घर से ब्लड सैंपल लेके लैब टेस्ट कराना फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी एक्चुअल मार्केट कोर्स 450-500 रुपये है। 3 शुगर टेस्ट, CBC, CRP टेस्ट कराना, वो भी इसका पार्ट है। चौथा, जो हमारा एम्बुलेंस सर्विसेज हैं कि जो CHC लेवल पे फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं उनसे और कल्पना चावला या टर्शरी हॉस्पिटल्स को कनेक्ट करना। तो 8 ALS एम्बुलेंस, पहले प्रशासन के पास, हमारे पास सिर्फ 25 बेसिक एम्बुलेंसेस थी BLS, ALS वाली नहीं थी जिसमें वेंटिलेटर और बाकी सारी सुविधाएं आती हैं। तो वो 8 एम्बुलेंसेज लैब टेक्नीशियन और ड्राइवर्स के साथ 24 आवर ऑपरेशनल रहेंगी। और 5वां, फील्ड हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करना, एक 100 बेड का तो करनाल में, और 20 से 25 बेड्स के CHCs के लेवल पे, ताकि पेशेंट्स को सीधा यहाँ ना आना पड़े, सीधा CHC लेवल पे ही अपना इलाज करा पाएँ। और अभी आज की डेट में 52 पेशेंट्स ऑक्सीजन बेड्स पे वहाँ एडमिट है। ये मान के चलिए अगर ये फील्ड हॉस्पिटल्स नहीं होते तो ये 52 कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के बेड्स ऑक्यूपाई कर रहे होते। तो जो हमारा टर्शरी हेल्थ केयर है उसमें सिर्फ सीरियस पेशेंट्स आए,
ये एक था। और छठा सबसे लास्ट में इन सारी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर पे कनेक्ट करना, ताकि सेंट्रलाइज तौर पे बेड अलोकेट किया जा सके, ऑक्सीजन अलोकेट कर सकें, पेशेंट्स का पता चल जाए कि वहाँ से पेशेंट चला है तो एडवांस में हम बेड बुक करा के कर दें यहाँ पे, ताकि उसको वेट ना करना पड़े। ये सारी स्ट्रीमलाइन करने के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ये सारे 6 कंपोनेंट मिला के एक कंप्लीट होलसम पैकेज होम केयर का है, जिसको संजीवनी परियोजना का नाम दिया गया है। और स्वस्थ करनाल बनेगा मिसाल इसलिए क्योंकि ये पहली ऐसी प्रोजेक्ट है जो ऑलरेडी इनफैक्ट चालू हो गया है। 10 मई से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। हमने इसका 4 हफ्ते शुरू में टाइमलाइन सोची थी, लेकिन यहाँ की टीम से और डेलोइट की टीम से अथक प्रयासों से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये एग्जीक्यूट कर दिया है। लगभग 5 करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट का खर्चा है, जिसका पूरा खर्चा डेलोइट ने दिया है CSR के अंडर। और अब आगे ये पहला मॉडल था करनाल का, इसलिए बाकी ज़िलों के लिए मिसाल बन सकता है, बाकी कंट्री के लिए भी एक एग्जाम्पल बन सकता है, और आगे इसको बढ़ाया जा सकता है, स्केल अप किया जा सकता है। मुख्यमंत्री का क्या रोल है वो हमारे लिए किस तरीके ये हमारे लिए CSR में सारा का सारा जो फंड्स अलॉटमेंट है, जितना भी इस पे पैसा लगा, लगभग 5 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख के आसपास लगा, वो सारा डेलोइट ने दिया है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें कोई खर्चा करने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ी। तो मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन इसका शुरुआत की? बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन शुरुआत की है, साथ में स्वास्थ्य मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और हमारे यहाँ के माननीय सांसद जुड़े थे, और अभी जस्ट उसका लगभग 1-1.5 घंटे के कार्यक्रम के तहत उसकी सर आज से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, तो कल जो नए आदेश हैं उस बारे में कुछ जानकारी बताना चाहेंगे? एक प्रेस रिलीज भी जारी कर देंगे। 1 हफ्ते के लिए यही रूल्स लागू रहेंगे, एक्सेप्ट जो स्टैंड अलोन शॉप्स हैं वो खुल सकती है, और मार्केट एरियाज में जो OD1 के बेसिस पे आधी दुकानें एक दिन, बाकी आधी दिन दुकानें एक दिन खुलेंगी। डिटेल जानकारी सभी मीडिया साथियों को बाद में अलग से दे देंगे। बट टीम की दिन रात मेहनत से हम इसको 2 हफ्ते में पूरा करने में कामयाब हुए। इसमें मैं कहूँगा जो सबसे की रोल यहाँ पे अदा किया वो हमारे करनाल के SDM हैं आयुष सिन्हा जी। दिन रात इन्होंने मेहनत करी सारे के सारे कंपोनेंट्स पे, चाहे वो प्रेजेंटेशन बनाना हो, वीडियो बनाना हो, फील्ड पे काम करना हो, डे इन डे आउट, जिसको मैं कहूँगा हमारे पूरे करनाल की टीम से आयुष जी ने मेहनत करके इसको पूरा किया। आयुष, हाँ एक बार आप रेज कर सकते हो या? नमस्कार सर। साथ में सर हमारे जो हेल्थ साइड की टीम है, सिविल सर्जन हमारे योगेश शर्मा जी, इन्होंने इनकी तरफ से पूरा सहयोग रहा। इनकी पूरी डिप्टी CMOs की टीम और ग्राउंड लेवल में आशा वर्कर्स, ANM वर्कर्स, सबको साथ जोड़ के इन्होंने हमें हमारी मदद की। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर जगदीश दुरेजा जी, जिन्होंने पर्सनली जो टेली कंसल्टेशन वाला प्रोजेक्ट है इसकी पर्सनल मॉनिटरिंग इन्होंने की, बच्चों को मोटिवेट करके रखा। की बीना हुडा जी, उनके मार्गदर्शन में समाप्त हुआ, पूरा हुआ। हमारे 2 ट्रेनी ऑफिसर्स हैं, नीरज हैं, जिन्होंने पूरा प्रेजेंटेशन बनाना, मिनट टू मिनट बनाना, इस पे कार्य किया।